Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are talking about constitution. We are talking about the most important document for the Indians, the Bible, the Ramayana, the Mahabharata. These texts have its own importance. Lekin, all these texts on one side and our greatest constitution on other side. इन टेक्स्ट को किसने लिखा है हमको पता नहीं है. वी से कि दीज पीपल हैव रिटन, टेक्स्ट आर देयर, एविडेंसेस नहीं है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो किसने किसने लिखा है. वी नो अबाउट इट वेरी वेल. मेनी पीपल हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल and we understood about vision of some of the great people who have made constitution. Greatest of all, okay, constitution. It has been talking about the vision of some of the greatest of our Indian leaders. We have read about vision of महात्मा गांधी. लास्ट टाइम हमने पढ़ा, लास्ट वीडियो में आई हैड शोन यू द विजन ऑफ महात्मा गांधी. ही सेइंग कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रॉलडम एंड पैट्रोनेज. हम किसी के आशीर्वाद के तहत इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलाना चाह रहे हैं. We are not working under anybody. Thraldom and patronage. अपनी कंट्री है, अपना राज्य अपने हिसाब से ही चलाएंगे. And he is saying कि I shall work for the India, उस कंट्री के लिए काम करूंगा, which the poorest shall feel it that ये उनका कंट्री है. गरीब से गरीब इंसान को भी लगेगा कि ये उनका देश है. ठीक है. एवरीबडी विल हैव एन इफेक्टिव वॉइस. एवरी सिटीजन विल हैव एन इफेक्टिव वॉइस एंड रेस्पेक्ट, डिग्निटी and freedom of from हर चीज से फ्रीडम होगी from thraldom and thraldom is मतलब किसी की गुलामी करना. that is thraldom and patronage. जैसे ब्रिटिशर्स थे ना यहाँ पे, they considered themselves to be our patrons. पेट्रन्स क्या करते हैं ना, हमेशा अपनी बड़ाई करते रहते हैं, हमेशा अपना बखान करते रहते हैं. अरे आपको कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे, हम बताएंगे. वी विल टेक यू टू द हाईएस्ट पोजीशन. वी विल टेल यू हाउ टू बी फ्री. वी विल शो यू द राइट पाथ. दैट इज द काइंड ऑफ आइडिया दैट द पेट्रन्स डू. तो ही सेड कि कोई पेट्रनेज नहीं होगा. देयर वुड बी नो रूम जहां पे की अनटचेबिलिटी की बात होगी. सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अनटचेबिलिटी. एंड बी आर अम्बेडकर हैज ऑलरेडी बीन फाइटिंग फॉर दैट. एक तो हमने महात्मा गांधी का विजन देख लिया. वी हैव टू अंडरस्टैंड द विजन ऑफ बी आर अम्बेडकर ऑल्सो. ही बिलोंग टू अ वेरी लोअर कास्ट फैमिली. And the kind of subjugation, जितना इनको दबाया गया था, जितना इनको सताया गया था, now he felt it is the right time when he can raise his voice and when he can do something for the country. देश के लिए वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, ऐसा उनको लगा. 26 जनवरी. अब just see the vision of B.R. अम्बेडकर. डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका भी स्पीच था.
Before the constitution was implemented, 26 जनवरी 1950 के पहले उन्होंने भी स्पीच दिया and he said we are going to enter into a life of contradictions. He addressed the Constituent Assembly and said that we are entering a life of contradiction. You understand meaning of contradiction? कि हम बोलते कुछ है, we say something else and we practice something else. कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर आ जाता है. In politics he is saying we will have equality and in social and economic life we will have inequality. कह रहे हैं अब हम लोगों को contradiction किस चीज का? In politics there is equality but in social and economic life there is inequality. Yes, children, this is the reality. पॉलिटिकल वेज में हमने उनको रिजर्वेशंस दे दिया, इतना ऊंचा ऊंचा पोस्ट दे दिया, पोजीशन दे दिया, लीडर बना दिया. बट गो टू देयर होम एंड सी द फैमिली पीपल हु आर देयर इन द पावर, दे आर एंजॉयिंग इकोनॉमिक स्टेटस. उनके पास पैसा है, बाकी के घर में उनके भाई बहन सब लोग, all the family members apart from the people who are politically strong, बाकी सारे लोग गरीब हैं. All the other categories living in the house are very poor. तो क्या होता है, अब he saying कि in politics में we will be recognizing the principle of one man one vote and one vote one value. लेकिन economic and social life में क्या ऐसा है? We shall, in reason of our social and economic structure, हम one man को one value नहीं देते हैं. ठीक है? He is saying कि ये this is what is contradiction. इनका भी कहना बहुत सही था. बी आर अम्बेडकर जी जो कह रहे थे, बहुत ज्यादा दर्द इन्होंने सहा था, तभी वो इस तरह की बात कह रहे थे. Even there is one serial that comes on the life of बी आर अम्बेडकर. काफी सारी चीजें बी आर अम्बेडकर के बारे में बताई गई हैं. एंड समटाइम्स इट्स रियली डिस्टर्बिंग कि क्या किसी भी समाज में इतना भेदभाव हो सकता है, इतना दुराव, इतना बदलाव हो सकता है. लेकिन उन्होंने ये फेस किया है एंड दैट्स द रियलिटी. सो ही इज सेइंग कि इन पॉलिटिक्स वी हैव, ये तो आपको पता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वन वोट एंड वन वैल्यू. लेकिन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बट इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ are we having one person one value? क्या किसी भी इंसान की वैल्यू है लोअर कास्ट के लोगों की? सो ही वॉज वेरी राइट फ्रॉम हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू. इनका अपने तरीके से इनका सोचना बहुत ही सही था कि बातें सिर्फ करने से नहीं होता है. इन प्रैक्टिस ऑल्सो वी शुड सी दैट वी आर प्रैक्टिसिंग ऑल दीज थिंग्स.
कॉन्ट्रडिक्शंस तो है ही। कब तक हम सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में लोअर कास्ट को अपने से अलग रखेंगे? हाउ लॉन्ग द लोअर कास्ट will be away from social and economic equality? क्या रहा है, वन वोट वन वैल्यू आप दे रहे हैं, लेकिन इंसान को भी तो वैल्यू दीजिए। प्लीज गिव इंपॉर्टेंस टू द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस। और उसके बाद ये 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। बट वी कैन नॉट फॉरगेट माय डियर स्टूडेंट्स 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 का जो जवाहरलाल नेहरू का पहला स्पीच था फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले पे खड़े होके उन्होंने जो अपना स्पीच दिया, वो इट इज अ मार्क इन हिस्ट्री। इस स्पीच को हम भूल नहीं सकते हैं। यू नो आवर सोशल साइंस टीचर ना, शी मेड अस रिमेंबर दिस स्पीच। उन्होंने कहा ये तो भाई सबको याद करना पड़ेगा, एवरीबॉडी हैज टू रिमेंबर। एंड वी वर थिंकिंग क्या मैम भी बोलते हैं, किसी का स्पीच हम क्यों याद करेंगे? बट देन दैट इज हाउ इट वाज। इसी तरह से ये चल रहा था, इसी तरह से ये चीजें प्रैक्टिस हो रही थी। सो हियर गोज द स्पीच। जस्ट लुक एट सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द स्पीच जो जवाहरलाल नेहरू ने वहां पे खड़े होके कहा था। एंड इट हैड गॉट सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज फ्रॉम द इंडियन सिस्टम। इंडियन जितना भी सिस्टम है उसका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें दी हुई हैं लॉन्ग ईयर्स अगो। ठीक है, बहुत साल पहले वी मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। पहला तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से ना कि किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती है, आदमी के हाथ में उसका भाग्य होता है। अ पर्सन हैंड हैज गॉट ऑल द वैल्यूज, और वो एक इंसान जो कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता है। नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, एंड नाउ द टाइम हैज कम when we redeem our pledge। जो कसम खाई थी उस कसम को पूरा करने का समय आ गया है। redeem our pledge मतलब what we have taken the oath, now it is the time to fulfill, not wholly or in full measure but very substantially। नॉट होली पूरी तरह से नहीं, और इन फुल मेजर बट, ठीक है, विथ फुल सब्सटेंश बट विथ फुल सब्सटैंशियल। देखो सब्सटैंशियली का भी मतलब समझना यहाँ जरूरी है। आई एम सॉरी, इट्स वेरी सब्सटैंशियली। जो मतलब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो आपके आंखों के सामने आपको नजर आ रहा है सब्सटैंशियली, इट इज अ सब्सटेंस, उसको देखना है, महसूस करना है। एंड एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, 12 बजे का जैसे घंटा बजेगा, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, पूरी दुनिया सो रही होगी, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, दिस इज अ वेरी फेवरेट लाइन ऑफ माइन, एट द स्ट्रोक ऑफ midnight
ठीक है, when the whole world sleeps, पूरी दुनिया सो रही होगी. ओके, when the whole world sleeps, इंडिया जाग रहा होगा. इंडिया विल अवेक. ठीक है, इंडिया जागता रहेगा. किस चीज के लिए जागता रहेगा? अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम. इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम. आजादी की लड़ाई इंडिया ने लड़ी और फाइनली वो समय आ गया कि इंडिया अब जाग जाएगा फ्रीडम के लिए. अ मोमेंट कम्स, एक समय आता है, विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री. अ मोमेंट कम्स बट इट कम्स, किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता है. इट कम्स रेयरली इन हिस्ट्री. हिस्ट्री में बहुत ही कम देशों में ऐसा हुआ है दैट पीपल सी द फ्रीडम. बहुत कंट्रीज ऐसे हैं जो कि गुलाम हैं. एंड इन हिस्ट्री कोई कंट्रीज इतने लकी होते हैं दैट दे सी दिस फ्रीडम. व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, पुराने को छोड़ के नए की तरफ आना है. हिस्ट्री, व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम ओल्ड टू न्यू. गॉट इट? पुराने को छोड़ के नए की तरफ आएंगे. व्हेन एन एज एंड्स, जब पूरा का पूरा एक एरा खत्म हो गया. व्हेन एन, ब्रिटिशर्स वेयर हियर फॉर 500 years. 500 सालों तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया. 300 साल, बल्कि 500 साल तक आए वो यहाँ पे, लेकिन राज किया 300 सालों तक. एंड व्हेन द सोल ऑफ नेचर, व्हेन एन एज एंड्स, एक एरा का खात्मा हुआ है. व्हेन द सोल ऑफ अ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड्स अटरेंस. सोचो, सोल ऑफ अ नेशन, आत्मा, देश की आत्मा. When the soul of the nation finds long suppressed, जिसको बहुत दिन से बहुत सालों तक दबा के रखा गया. long suppressed finds utterance. अब मौका आ गया है कि देश को एक भाषा मिल जाएगी, एक तरीका मिल जाएगा. इट इज फिटिंग दैट एट दिस solemn मोमेंट, ये जो पवित्र एरा है, वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन पूरा टू द सर्विस ऑफ द कंट्री. देश की सेवा में हमको अपनी जिंदगी लगा देनी है. एंड हर पीपल, उनके जो सिटीजन हैं, उनके जो लोग हैं, एंड टू द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा के लिए. यस, दीज आर बिग स्टेटमेंट्स, बट देन it has lot of importance for the Indians. ठीक है, long years ago, एक बार क्या होता ना, speech competition was there, and one of my students in my previous school, she has spoken so well. ऐसा लग रहा था Jawaharlal Nehru is standing and speaking. Yes, children, that's the power of this man. His oratory skills were great. वो जो बोलते थे ना, पूरी दुनिया हिल जाती थी, पूरी दुनिया मूव कर जाती थी. दैट वॉज हिज ऑरा, जवाहरलाल नेहरू. एंड ये फ्रीडम एंड पावर, बहुत सारी चीजें इन्होंने कही. यू नो, इट्स अ बिग स्पीच. इसमें इन योर बुक ओनली वन पार्ट इज गिवन, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शो यू दिस पार्ट.
ये पार्ट मैं आपको बुक में दिखाना चाहती हूँ, एक एक लाइन डिस्कस करना चाहती हूँ. जस्ट राइटिंग एंड डिस्कसिंग, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. So I'll explain this speech from the book itself. Come, let's see. Students, just now we discussed about B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar के बारे में when we have discussed, we understood कि he was a gentleman who was not at all happy with the way things were happening in India. जिस तरह से लोअर का इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा था, he did not like that and he said कि we are going to be free, we are going to implement the constitution, लेकिन contradiction है. contradiction, कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ. This kind of a life is called as contradiction. इस तरह की ज़िंदगी को कॉन्ट्रडिक्शन कहा है इन्होंने. इस तरह की ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स में. हमारे पास इक्वालिटी है सोशल इकोनॉमिक लाइफ में, इसके अलावा वी विल हैव इनइक्वालिटी. पॉलिटिक्स में हम जो हैं वी से वन मैन वन वोट, लेकिन क्या सोशल एंड इकोनॉमिक में लाइफ में वन मैन वन वैल्यू, क्या हम एक इंसान को भी उसका वैल्यू समझते हैं? वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द काइंड ऑफ लाइफ दैट द लोअर कास्ट पीपल लीड. लोअर कास्ट्स के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है जिसके लिए कि ही वॉज फीलिंग वेरी बैड, वेरी रिजेक्टेड एंड वेरी डिजेक्टेड. बहुत बुरा लग रहा था इनको. Got it? That is there. तो उन्होंने कहा कि लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हमको बाहर आना है. नाउ जवाहरलाल नेहरू जी का स्पीच, आई टोल्ड यू वन ऑफ माई फेवरेट स्पीचेस. लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. किस्मत के साथ हमारी मुलाकात हुई और अब समय आ गया है. नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रीडीम आवर प्लेज. अपने कसम को हम वापस से समझने की कोशिश करेंगे, पूरी तरह से नहीं या फुल मेजर से नहीं, लेकिन सब्सटैंशियली सामने से उसको समझने की कोशिश करेंगे. और मिडनाइट होगा, जस्ट सी इट इज़ मेंशन्ड हियर, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर. मिडनाइट में जैसे ही मिडनाइट होगा, पूरी दुनिया सो रही होगी एंड इंडिया विल awake to life and freedom. इंडिया में ज़िंदगी वापस आएगी, फ्रीडम मिलेगा इंडियंस को. किस चीज़ से? फ्रीडम फ्रॉम द डेस्पोटिक रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स. बहुत अत्याचार किए थे उन्होंने. अब टाइम आ गया था कि इंडियंस अपने तरीके से जिएं, अपना फ्रीडम अपने हाथों में ले लें. एंड एक टाइम आएगा विच कम्स बट वेरी रेयरली इन हिस्ट्री. हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम होता है. पुराने से नए की तरफ बढ़ते हैं. व्हेन वी मूव फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, व्हेन एन एज, पूरा का पूरा एक टाइम ख़त्म हो जाएगा एंड नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड्स अटरेंस. बहुत दिन से जो आत्मा दबी हुई है, इसको दबाया गया है. सप्रेस्ड का मतलब दबाना. द सोल दैट हैज़ बीन सप्रेस्ड, मतलब कि आत्मा जिसको कि बहुत दबाया गया है, उस आत्मा को एक मौका मिलेगा फॉर अटरेंस, बात करने का. ठीक है. इस मोमेंट में इट इज़ फिटिंग दैट एट दिस सॉलेम मोमेंट वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन. बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे टू द सर्विस ऑफ इंडिया. बहुत ज़रूरी है. इतने साल, 300 सालों तक इंडिया वॉज नॉट फ्री अंडर द ब्रिटिशर्स. सो ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हर एक नागरिक को अपनी ड्यूटी निभानी है. ही वॉज ट्राइंग टू से दिस.
सारे लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। सो फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप फ्री हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, तो योर रेस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। जिम्मेदारी बढ़ जाती है, एंड दैट्स अ फैक्ट। ओके, किस चीज़ की जिम्मेदारी? रेस्पॉन्सिबिलिटी। कहेंगे अरे हम तो फ्री हो गए, अब क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी? नो, रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन इट्स असेंबली, सॉवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी, जहाँ पे कि एवरीबडी इज लिविंग लाइक फैमिली, लिविंग लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहनों की तरह सारे लोग एक साथ रह रहे हैं। दैट इज सॉवरेनिटी, अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जब फ्रीडम का बर्थ हुआ, वी हैव एंड्योर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर। ठीक है, एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सॉरो। पहले हमारे ऊपर जितना भी अत्याचार हुआ था, उस सारे अत्याचारों की कहानी हमारे दिल में भरी हुई है। आवर होल हार्ट इज फिल्ड विथ ऑल दैट, एंड बहुत दुखद भी रहा है। आवर हार्ट इज फिल्ड विद द मेमोरी ऑफ दिस सॉरो। जितना दुख हमने झेला है, हमारे दिल में कहीं ना कहीं पे उसका दर्द है, हमने उसको महसूस किया है। ओके, एंड सम ऑफ दीज ये जो हमको दर्द हो है, कंटिन्यू एवर नाउ। आज भी ये चल रहा है। नेवर द लेस, पास्ट इज ओवर एंड इट इज द फ्यूचर दैट। ठीक है, अब दिस फ्यूचर बिकॉन्स टू अस नाउ। अब ये जो हमारा आने वाला समय है, ये हमारी तरफ देख रहा है, मतलब इट इज लुकिंग एट अस नाउ। ओके, एंड दैट फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईज। आने वाला समय बहुत, ये नहीं कि आराम आराम से फ्रीडम मिल गया अब आराम करते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज नॉट फिल्ड विथ ईज और रेस्टिंग, लेकिन इनसेसेंट स्ट्राइविंग, लगातार हमको मेहनत करते जाना है, सो दैट वी मे फुलफिल द प्लेजेस वी हैव सो ऑफन टेकन। आज तक हमने जो कस्में खाई हैं उसको हम पूरा कर पाएं, एंड वन शैल, आज ही हम एक कसम खाएंगे। ओके, तो द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, मतलब किस चीज़ की कसम खा रहे हैं? मीन्स सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफ़र। लाखों लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, बहुत पीड़ित हैं। तो एंडिंग, अब गरीबी पहले ख़त्म करना है। एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, इग्नोरेंस, बेचारे जो इंडियंस हैं, दे आर नॉट वेरी स्मार्ट, दे आर इग्नोरेंट। सच्चाई की जानकारी उनको नहीं है, जिसका फ़ायदा पूरा पूरा ब्रिटिशर्स ने उठाया। नाउ ही इज सेइंग कि इनइक्वालिटी, किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। somebody has no money at all। तो एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन, हमारे जनरेशन का जो सबसे इंसान है, टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। हर एक आँखों से आंसू को पोंछ देना है। आप सोचो कितना लोग उस समय परेशान रहे होंगे, कितना लोग उस समय दुखी रहे होंगे। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। दैट्स द रियलिटी। सो दैट मे बी बियॉन्ड अस, ये हमसे अलग हो सकता है, लेकिन एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग, जब तक एक भी इंसान की आंखों में आंसू है, सो लॉन्ग आवर वर्क विल नॉट बी ओवर। काम तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक एक भी इंसान दुखी है। हर एक इंसान के दुख को हमको ख़त्म करना है। दैट इज़ द प्लेज दैट द इंडियंस हैव टेकन। गॉट इट? तो ये इसी तरह की कस्मों को खाते हुए लोगों को आगे बढ़ना है। पीपल नीड टू प्रोसीड फर्दर। ओके, जब तक एक एक इंसान की आंखों से आंसू नहीं पोंछ लिए जाएंगे, तब तक टिल देन दिस इज नॉट गोइंग टू गेट ओवर।
वी नीड टू, ये जो स्पीच थी जवाहरलाल नेहरू की, मास्टरपीसेस, मैं शुरू से आपको ये चीज़ कह रही हूँ बिकॉज दैट इज़ देयर. More important personalities from Constitution we'll be discussing in the next class. Children, thank you so much and all the best to you.